आज की 50 ताजा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में 3706 नियोजित शिक्षक निगरानी विभाग के रडार पर जांच के बाद फर्जी शिक्षकों को जेल भेजा जाएगा। मुजफ्फरपुर में 3706 शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं मिला है। उनकी तलाश शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित 13,579 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है। निगरानी विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की चल रही जांच की समीक्षा मंगलवार को होगी। डीपीओ स्थापना कार्यालय में 3 जनवरी को सभी बीईओ को डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया है। सभी प्रखंडों के रिकॉर्ड जुटाने के बाद यह पता चल सकेगा कि अब तक किन शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। 3706 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर गायब। जिले से 3706 शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को नहीं मिला है। उनकी तलाश शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। वर्ष 2006 से 15 तक नियोजित 13,579 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जानी है। निगरानी टीम के अनुसार 3706 शिक्षकों का फोल्डर अभी भी नहीं प्राप्त हुआ है। जुलाई 2015 से चल रही है जांच प्रक्रिया। फोल्डर सहित जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागीय स्तर पर 3 जनवरी की समीक्षा बैठक होनी है। डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने सभी बीईओ को 14 बिंदुओं पर साक्ष्य सहित डॉक्यूमेंट लेकर बैठक में उपस्थित होने को कहा है। जिले में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया जुलाई 2015 से चल रही है। अब तक शिक्षा विभाग व निगरानी टीम के बीच तालमेल भी नहीं बन सका है। विभाग के पास यह भी रिकॉर्ड नहीं है कि अब तक कितने शिक्षकों के फोल्डर निगरानी विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। नया साल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए एक नया रिश्तेदार लेकर आया है। लालू प्रसाद यादव जल्द ही दादा बनने वाले हैं। लालू यादव के घर किलकारी गूंजने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू राजश्री यादव मां बनने वाली है। बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा बिहार मरम्मत के बाद तैरने को तैयार है। लगभग 5 साल बाद पटना के लोग एक बार फिर इसका आनंद ले पाएंगे। सरकार ने गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। साहेब बेटे के हत्यारे को बचा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलसी सीएम नीतीश कुमार बोले, लगाओ डीजीपी भट्टी को फोन। नए साल के दूसरे दिन आज सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम के साथ सभी विभागों के मंत्री और बड़े आला अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे पटना। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। जेपी नड्डा के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। भागलपुर में शीतलहर के चलते सरकारी व निजी स्कूल इस तारीख तक बंद रहेंगे। डीएम ने जारी कर दिया आदेश। भागलपुर में ठंड व शीतलहर के लेकर जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय में 2 से 3 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस आशय का पत्र रविवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जारी कर दिया है। नवादा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक के बाइक सवार को कुचला, एक युवक की मौत। नवादा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पटना जू में चिंपैंजी बंदर खा रहे च्यवनप्राश। जानवरों के खाने पीने के लिए क्या किया जा रहा है राजशाही इंतजाम। पटना जू में जानवरों को ठंड से बचाव को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों के केज में हीटर लगाए गए हैं। खासकर शेर, बाघ, सांप के केज में बड़े हीटर लगाए गए हैं। छोटे जानवरों के बाड़े में पुआल लगाया जा रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में कुरियर के जरिए होती है शराब की डिलीवरी। जान ले पूरी तरीका क्या है। इसमें कुरियर कंपनी के माध्यम से शराब कारोबारी दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बिहार में घर बैठे लोगों को शराब की होम डिलीवरी करा रहे हैं। भोजपुरी सॉन्ग साल 2023 में खेसारी, पवन, अक्षरा और शिल्पी राज का इन गानों में मचा धमाल। खेसारी लाल यादव का जलवा ऐसा कि यूट्यूब पर इनके कई गाने 100 मिलियन क्लब में शामिल है और इस साल यूट्यूब की टॉप लिस्ट में खेसारी लाल यादव के 2 गाने में अपनी जगह बना ली है। कोहरे की वजह से थमा रेल का पहिया। दिल्ली से बिहार आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें लेट। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है, जिसकी वजह से दिल्ली से बिहार आने वाली दर्जनों ट्रेन कई घंटे की देर से चल रही है।
शीतलहर और कोहरे से सब्जियों की फसल पर खतरा, कृषि क्षेत्र के किसानों को चेताया, ऐसे करे बचाव। बिहार में शीतलहर और कोहरे के कारण सब्जियों की फसल पर खतरा मंडरा गया है। प्रदेश में अगर थोड़ा सा और तापमान गिरे तो आलू, बैगन, पत्ता गोभी, मूंग, गोभी, लहसुन, मेथी समेत अन्य सब्जियां की फसल नष्ट हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज इन विभागों के पूरे मामलों की सुनवाई में ऑन द स्पॉट किया फैसला। नए साल के दूसरे दिन आज सोमवार को पटना में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं। हालांकि ठंड के चलते इस बार फरियादियों की काफी कम संख्या में देखने को मिली है। पटना का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जाने कब तक कहर बढ़ पाएगा मौसम। पटना समेत प्रदेश के पूर्णिया, भागलपुर, गया में घना कोहरा छाया रहा। दिन 12 बजे के बाद हल्की धूप निकली, लेकिन देर शाम होते ही ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पटना, पूर्णिया, भागलपुर में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई। बिहार में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। जान ले प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या क्या है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्देश दिया कि अभी के समय से जो पॉजिटिव सैंपल आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग IGIMS में कोरोना सुनिश्चित किया जाए। नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया गया। आगे इन कागजातों को रखे दुरुस्त। इंटर सत्र 2022 पास जिन छात्र छात्राओं ने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है वे अब 17 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो से बने रहें। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में सत्र 2021-24 का अब तक नहीं भरा गया फॉर्म। सत्र लेट होने से टेंशन में छात्र। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र सत्र 2021-24 के शुरू हुए 1 वर्ष अधिक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक परीक्षा का फॉर्म भरा नहीं गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज पे बने रहें। बांका में बिजली गुल रहने के चलते बीपी की दवा के जगह छात्रा ने फूल बस खा लिया जहर, तरफ तरफ कर तोड़ा दम। बांका में एक छात्रा ने बीपी की दवा की जगह भूल बस जहर गटक गया। इस तरह से चंद घंटों में छात्रा की मौत हो गई। मृतक छात्रा की मां ने बताया कि उनकी बेटी जब दवा खाने जा रही थी तब बिजली गुल हो गई। अंधेरे में के चलते उनकी बेटी ने गलती से जहर खा लिया। भागलपुर में इन मार्गों पर आगे 4 दिन तक बंद रहेगा आवागमन। 10 फीट की गहराई तक खोदा जाएगा सड़क। सुल्तानगंज की ओर से भागलपुर आने वाली वाहन चंपानगर चौक से चंपानगर, ठाकुरबाड़ी, बिसहरी स्थान, साहेबगंज सराय होते हुए तिलका माझी चौक की ओर जा सकेंगे। इसके साथ ही नाथनगर चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से जैन मंदिर मार्ग होते हुए ललमटिया चौक से भागलपुर स्टेशन चौक की ओर वाहनों का आवागमन होगा। मुजफ्फरपुर में घने कोहरे के चलते 3 गाड़ियां आपस में टकराई, आधा दर्जन से लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर में NH 28 पर घने कोहरे के चलते 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया।